आज से ठीक 8 महीने पहले तारीख थी 4 जून 2024। लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट हार जाती है। समाजवादी पार्टी के पीडीए का फॉर्मूला चलता है और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को जीत मिलती है। ये जो समाजवादी पार्टी की जीत थी वो बीजेपी के लिए करारा झटका था, बड़ा झटका थी। बीजेपी को चुभती रही, 8 महीने तक लगातार वो चुभती रही, लेकिन ठीक 8 महीने बाद 8 फरवरी 2025 मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आते हैं और बीजेपी ने कमबैक किया। हराया भी किसको? सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को, और एक तरफा हराया। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सीट को कैसे जीता? समाजवादी पार्टी ने किन गलतियों को किया और उन्हें हार का सामना किया? तो चलिए इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे टीम योगी ने मिल्कीपुर को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिताने के लिए एक मजबूत प्लान तैयार किया, जिससे समाजवादी पार्टी भेद नहीं पाई, जिससे पार नहीं पा पाई और अवधेश प्रसाद के बेटे को हार का सामना करना पड़ा। और हारे भी ऐसे कि अपना बूथ भी गवा बैठे, यानी कि अपने खुद के बूथ पर सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को जीत नहीं मिली। तो सबसे पहले आपको मिल्कीपुर के नतीजे बताते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान ने 61,710 वोटों के बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को हराया। समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को कुल 84,687 वोट मिले, तो भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान को 1,48,397 वोट मिले। तीसरे नंबर पर चंद्रशेखर की पार्टी के संतोष कुमार रहे, जिन्हें 5,559 वोट मिले। तो आपने देखा किस तरीके से एक बड़ा मार्जिन, 61,000 का मार्जिन कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं होता, एक बड़ा मार्जिन होता है, और इसी बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। तो सबसे पहले आपको वो 5 कारण बताते हैं जिसकी वजह से मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। तो जो सबसे पहला कारण रहा, योगी सरकार और बीजेपी ने जुलाई 2024 से ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। लगभग 7 महीने भारतीय जनता पार्टी और सरकार एक्टिव रही, मिल्कीपुर में लगातार एक्टिव रही। बीजेपी का संगठन और सरकार के मंत्री और नेता भी लगातार मिल्कीपुर का दौरा करते रहे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी करते रहे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 बार मिल्कीपुर का दौरा किया। यहां रोजगार मेला लगाकर उन्होंने 5,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दिलाई, जिसकी वजह से युवा वोट बैंक में सेंध लगाया जा सके। इसके अलावा कई परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर में जीत मिली, यानी कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की कमान संभाल रखी थी। इसके अलावा उन्होंने अपने 7 मंत्रियों की टीम को भी मिल्कीपुर में उतारा था। जातिवार तरीके से मंत्रियों को उतारा गया था, जिससे हर मंत्री अपनी अपनी जाति में जाए और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने में कामयाबी हासिल करे, और इसका असर जो है वो नतीजों में भी देखने को मिला। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए की कार्ड के लिए पासी समाज के चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बनाया। आपको बता दें कि अजीत प्रसाद भी पासी समाज से हैं, ऐसे में पासी समाज से ही बीजेपी ने उम्मीदवार को उतारा, चंद्रभानु पासवान को उतारा, बड़े बड़े नामों को दरकिनार कर दिया और चंद्रभानु को टिकट देकर समाजवादी पार्टी के पीडीए का काट कर दिया। इसके अलावा बीजेपी का सामाजिक समीकरण और चुनाव प्रबंधन से लेकर बूथ मैनेजमेंट भी बेहद मजबूत रहा। ऐसा माना जाता है कि आरएसएस ने भी ग्राउंड वर्क काफी किया है। इसके अलावा बीजेपी के जो संगठन है उन्होंने भी पूरे मैनेजमेंट को लेकर हर एक बूथ को मैनेज अच्छे से किया, जिसकी वजह से बीजेपी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ पाया। तो देखा आपने किस तरीके से, चाहे वो योगी की कमान हो, मंत्रियों की टीम हो, बूथ मैनेजमेंट हो, आरएसएस का गांव-गांव जाना हो, ये सारी वो वजह रही जिसकी वजह से मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह रही, उसी जाति के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया जिस जाति से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के विधानसभा उम्मीदवार थे। अब आपको समाजवादी पार्टी के हार के कारण बताते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए ये हार कई मायनों में अहम है। क्योंकि आज से 8 महीने पहले जो एक संजीवनी मिली थी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को, और जब अभी हाल ही में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसमें भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। कुंदरकी भी समाजवादी पार्टी हार गई थी और अब मिल्कीपुर भी समाजवादी पार्टी हार गई है। तो ये अखिलेश यादव के लिए भी
व्यक्तिगत तौर पर झटका है, क्योंकि मिल्कीपुर में डिंपल यादव रोड शो करने पहुंची थी, अखिलेश यादव पहुंचे थे और ये सारे नेता पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। अब आपको सपा के हार के कारण बताते हैं। सपा के हार का जो सबसे पहला और बड़ा कारण रहा वो है कि परिवारवाद के तहत उम्मीदवार को उतारा, कई नामों को अनदेखा करके अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया, जिससे पार्टी के अंदर ही कई लोगों को नाराजगी हुई कि भाई एक ही परिवार के व्यक्ति को लोकसभा का भी टिकट दिया जा रहा है, विधानसभा का भी दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको एक दलित युवती से रेप का मामला याद होगा, उसमें सपा के नेता मोहित खान का नाम सामने आया था, जिसके बाद से जो है ये सपा के एकदम खिलाफ चला गया। उस मामले में समाजवादी पार्टी चुप रही, उसके सांसद चुप रहे और कोई बयानबाजी नहीं किए, ना कि उन पर कार्रवाई की मांग की है, जिससे कि सपा के खिलाफ एक निगेटिव संदेश गया और ये भी कहीं न कहीं मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के हार का एक प्रमुख कारण रहा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का प्रचार और चुनाव मैनेजमेंट भी बेहद कमजोर रहा। टीम उस तरह की काम की नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता थे उन्हें लग रहा था कि एक परिवार यहाँ चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में वो सब लोग उस स्तर पे काम नहीं किए जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को जीत दिला पाए। इसके अलावा दलित और पिछड़ा वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हो गया, क्योंकि पासी समाज से ही चंद्रभान पासवान आ गए। इस वजह से समाजवादी पार्टी का पीडीए कार्ड नहीं चला और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पिछले दिनों जो यूपी के जो बड़े दंगे रहे, जिसमें संभल हिंसा, बहराइच में दंगे हुए, समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक हवा बन गई। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगने लगा कि वो मुस्लिमों के साथ ज्यादा दे रही है, जिसकी वजह से हिंदुओं में एक ऐसा संदेश गया जिसकी वजह से तमाम हिंदू मतदाता समाजवादी पार्टी से खिसक गए। इन सारी चीजों में एक और चीज रही, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी और ये आरोप लगा था कि ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है। लेकिन योगी ने फिर कमान संभाली, साधु संतों से उन्होंने मुलाकात की, तमाम ब्राह्मणों से मुलाकात की और योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या और मिल्कीपुर का दौरा करते रहे। 6 बार उन्होंने मिल्कीपुर का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने जातीय समीकरण को पूरी तरीके से साधा, क्योंकि जो पीडीए है, समाजवादी पार्टी ने जो अपना पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बनाया था, उसकी काट के लिए योगी भी अब तैयार थे, बीजेपी भी तैयार थी। इसीलिए चंद्रभान पासवान को उतारा और अंततः भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।